भाइयों, राम राम। देखो आज मैं नया उत्पाद लाया हूँ। इस उत्पाद से फसल चौगुनी हो जाती है, चौगुनी। चौगुनी जानते हो, 4 गुना। पर कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि इससे मिट्टी बंजर हो जाती है। अब तुम ही बताओ, मुझे बंजर मिट्टी से क्या लेना? मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों से। देखो आज मैं नया रसायन भी लाया हूँ। इस रसायन से मेरी फसलों में कीड़े नहीं लगेंगे और मेरी फसल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ। पहचानते हो मुझे? पहचानते हो? मैं इस इलाके का नंबर 1 शिकारी हूँ, नंबर 1। पिछले साल मैंने पूरे 12 हिरणों का शिकार किया था, पूरे 12 हिरणों का, यानी कि पूरा 1 दर्जन हिरन, जिससे मेरे पूरे सर का कोटा फुल। अरे मेरे बाकी साथी कहां? और शेरू और रामू, मेरी तरफ 2-3 हिरन भागते हुए आए। उस तरफ से जंगल में आग लगा दे, आग, ताकि सारे जानवर मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ। आग इन शिकारों को कैसे समझा जाता है? इन शिकारों को कैसे समझ? आज तो मैं गिन गिन के शिकार करूंगा, गिन गिन के। आज तो जश्न होगा, जश्न। हेलो हेलो, यस मैम। फैक्ट्री बड़े हैं, कच्चे का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? वो हम फैक्ट्री के काम में बिजी थे तो ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा छोड़ो, जाने दो। आज रात 100 गाड़ियों का प्रबंध करके सारा कचरा नदी में बहा दो। लेकिन पुलिस अधिकारी और प्रदूषण अधिकारियों का क्या? पुलिस अधिकारियों और प्रदूषण अधिकारियों की चिंता तुम छोड़ दो। उनके साथ मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। मैंने उनका पूरा कोटा फुल कर दिया है। लेकिन उससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है तो होने दो, हमें क्या? हमें तो बस अपने पैसे और फायदों से मतलब है। यस मैम। ठीक है, वैसे भी हम इंसान हैं। अब ईर्ष्या, जलन यही हमारा स्वभाव है। अपना ही हित सोचना यही हमारा प्रादुर्भाव है। ये आप लोगों ने अभी देखा कि हमारी धरती पर आज कैसे कैसे अनाथ हो रहे हैं। किसान भूमि को बंजर बनाता जा रहा है, जल और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। मैं प्रकृति माँ हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर की सारी शक्तियाँ निहित है। ये जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सब मेरे ही रूप हैं। वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मेरे ही रूप हैं। लेकिन कुछ लोग मेरी शक्ति को कम समझते हैं। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल कदापि ना करें। यदि मैं हूँ तो आप सब हैं, यदि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। मैं हूँ वायु, कहूँगी मैं ही आज। बहुमूल्य इस सृष्टि में सबसे, मुझ बिन जीवन नहीं किसी का। 5 तत्वों में मेरा भी है एक नाम। मस्त मौला हूँ मैं चंचल, यदि कभी थम जाऊं तो सृष्टि में हाहाकार मचाऊं। मैं हूँ वायु, आप सभी की प्राण वायु। मेरे बिना आपके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु मैं इतनी तेजी से प्रदूषित होती जा रही हूँ। मैं जीवनदायिनी वायु मृत्युदायिनी में बदलती जा रही हूँ, जिसके कारण विश्व में प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यानी लगभग 700 व्यक्ति प्रति घंटा। कारखानों, मोटर गाड़ियों, कूड़े कचरे से निकलने वाली गैसों से मैं प्रदूषित होती जा रही हूँ। और इस पृथ्वी के सबसे मूल्यवान संसाधन और ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, मनुष्य के जीवन को बचाने में मैं असमर्थ होती जा रही हूँ। मैं धीरे 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 प्रदूषित होती। पानी की महिमा धरती पर है जिसने पहचानी, उससे बढ़कर और नहीं है इस दुनिया में ज्ञानी। पानी उतर गया है जिसका, उसकी खत्म कहानी। खत्म हुई जो उसकी कहानी, बन जाएगी धरती रेगिस्तानी और खत्म हो जाएगी सबकी जिंदगानी। मैं जल हूँ, मेरे बिना इस पृथ्वी पर मनुष्य तो क्या, कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूमि पर अधिक
इस मिट्टी में भी जान है, यूं ना समझो ये बेजान है। जिसे तुम जिंदगी कहते हो वही इस मिट्टी की पहचान है। अगर मिट्टी को प्रदूषित होने से नहीं बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाओगे। मैं मृदा हूँ, मेरी 6 सेंटीमीटर की परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो आप मुझे मृत समझते हो, मैं मृत नहीं हूँ। मेरे अंदर पाए जाने वाले करोड़ों बैक्टीरिया जीवाणुओं ने मुझे जीवित रखा है, जिसके कारण मैं आप सभी को अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि वस्तुएं दे पा रही हूँ। परंतु कुछ लालची मनुष्य थोड़े से पैसों के लिए मुझ में रसायनों का छिड़काव, कूड़ा कचरा व रेडियो एक्टिव पदार्थों से मुझे संदूषित कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवों, मनुष्यों, पेड़ पौधों, हवा और जल पर पड़ रहा है, जिसके कारण कैंसर, किडनी व लीवर को नुकसान, तंत्रिका तंत्र को क्षति व लुकेमिया जैसे गंभीर रोग मेरी संतानों को हो रहे हैं। मैं आज आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर मेरा अस्तित्व ही नहीं होगा, अगर मेरा अस्तित्व ही नहीं होगा तो आप भी भूल जाइए, आपका भी कोई वजूद होगा, आपका भी कोई वजूद होगा। परंतु अब ऐसा लगता है मैं धीरे धीरे बंजर बनती जा रही हूँ। मैं महाशक्ति हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं जल, थल, वायु, आकाश, पाताल में मेरा ही बोलबाला है। मेरी सबसे सुरक्षित जगह तुम मनुष्य के लालच में है, वही मेरी असली शक्ति है। मैं वो लालची इंसान चंद पैसों के लिए अधिक से अधिक जहरीले रसायनों का प्रयोग करके इस भूमि को बंजर बना रहा हूँ। मेरा लक्ष्य इस भूमि को बंजर बनाना है। मुझे केवल बंजर ही बंजर चाहिए। चारों तरफ बंजर यही सब खून खराबा काल जैसी भयानक स्थितियाँ होगी। अमीर हो या गरीब कोई नहीं बच पाएगा, केवल मैं हूँ। मैं अपने आने वाली पीढ़ी का हिस्सा दिखा रहा हूँ। मैं एक दानव हूँ। अत्यधिक कम वर्षा होने या बादल पड़ने को मैं यही स्वरूप है। तुम लोगों ने तो ये कभी वर्षा में देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से कुल्लू, आनी, मनाली, मंडी में वर्षा से प्रलय मचा दिया। फिर चारों तरफ मेरा ही राज होगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं आप सभी की शुद्ध वायु को बीमारियों की तरफ धकेलने का दम रखता हूँ। कोरोना वायरस तो मेरा एक छोटा सा रूप है, ना जाने और भी ऐसे कितने वायरस है। हे देवभूमि, मैं प्रकृति हूँ। ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हे प्रकृति माँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवभूमि, आप ही हो जो हमें बचा सकती हो, मेरी रक्षा कीजिए माँ। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके आप सभी का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है।
लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं हमारी धरती माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और तो और हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें सवार के, इनको रोना तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आप सभी से पूछती हूँ कि आपने धरती माँ को इसके बदले क्या दिया? ये जहरीले रसायन जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार की लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, मगर लंबे समय में उन्हीं रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए संसाधन दिए हैं, तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। पर अब ऐसा लगता है कि अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल रहे हैं। सोचो, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो हिमाचली हो, हिमाचल प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। मैं हिमाचल की बेटी हूँ, जल शक्ति का निवास हूँ, प्राकृतिक रम्यता निवास हूँ। मैं ही धरती पर स्वर्ग की वास्तविक पहचान हूँ। मैं तो सब आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग बन रही है। प्राकृतिक खेती इसलिए की जाती है ताकि हमारी मिट्टी व जमीन की उर्वरकता बनी रहे। हमें प्रकृति के साथ माँ जैसा व्यवहार करना चाहिए और वायु और जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, नेचुरल फार्मिंग ना हुई तो हाथ रहे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता? जब से जैविक खाद को छोड़ा खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन हे धरती माँ, आपको प्रसन्न करने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक खेती को अपनाओ और देसी पद्धति जैसे गौ आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुँचाई, जो तुमने मुझे माथे माथे लगाया मैं हरियाली बनकर आई। धरती के बंजर होने से या मिट्टी के बंजर होने से किसी एक देश, एक द्वीप या किसी एक समाज का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का नुकसान है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हुए हैं। धरती की माला टूटी, श्रृंखला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक, जीवन पथ की माला एक। हीरा माणिक पन्ना मोती माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती माना सबके रूप अनेक।
बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक, जीवन पथ की माला एक, अरे जीवन पथ की माला एक। बोल हिमाचल तूने क्या देखा, व्यास का तांडव प्रलय देखा, आधुनिकता का जल में विलय देखा, देखा बनता सब ठाट बाट, सच्चाई का तूने खूब आईना देखा। तू बोल हिमाचल तूने क्या देखा, बहती हुई जिंदगियां देखी, देखे मकान गाड़ियां देखी, देखी तरक्की पहाड़ों की या दरकती हुई पहाड़ियां देखी। तू बोल हिमाचल तूने क्या देखा, देवभूमि का रौद्र रूप देखा, थरथराती हुई भू देखी, मृत्यु देखी, यमदूत देखा, रोते बिलखते लोगों को देखा। तू बोल हिमाचल, तू बोल हिमाचल तूने क्या देखा। पहाड़ों को काट काट कर क्या अब भी पाप फैलाओगे, पहाड़ों को बांट बांट कर क्या अब भी बेशर्मी दिखाओगे, क्या अब भी जंगल जलाओगे, क्या अब भी अपने सुकून की तलाश के लिए पहाड़ों में गंद फैलाओगे। पहाड़ों में तो सुविधाएं बहुत है, ये तुम कब समझ पाओगे। कब तक धाराशाही होते बेबाक मकान बनाओगे, कब तक धाराशाही होते बेबाक मकान बनाओगे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सुधरने को बोलो, होश में आ जाओ इंसानों को। जो सीना चीर कर मिलता हो, ऐसी सुविधा नहीं चाहिए हम इंसानों को, ऐसी सुविधा नहीं चाहिए हम इंसानों को। हे मातृभूमि, हे वसुंधरा माँ, हे देवभूमि, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हमें अपना अपराध बोध हो गया है। हम शपथ लेते हैं कि